पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC इज द गार्डिंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आधुनिक ओलंपिक खेलों की गार्डिंग बॉडी है, जो इनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, जो ये तय करती है, तय करने का मतलब सारे निर्णय IOC ही लेती है, IOC के अधिकार में होते हैं। इस पर जो भी कुछ निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है वो IOC को सुरक्षित है। It is committed to support and promote participation in sports throughout the world। और ये किस लिए कमिटेड है, ये किस काम के लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है कि पूरे विश्व भर में खेलों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और जो लोग खेलों में भागीदारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई है। The International Olympic Committee has its headquarters। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेडक्वार्टर भी है। ओलंपिक हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पर है, सॉरी हेडक्वार्टर एक ही जगह होता है, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में। लोसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इट वाज क्रिएटेड बाय पियरे बैरन द कुबर्टिन। ये क्रिएट की गई थी पियरे बैरन द कुबर्टिन के द्वारा 23 जून 1894 को। ये ध्यान रखने वाली बात है। ग्रीक डेमित्रियोस विकेलास वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ग्रीक के डेमित्रियोस विकेलास इसके पहले अध्यक्ष रहे। इट्स मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ 105 एक्टिव मेंबर्स एंड 32 ऑनरेरी मेंबर्स। इसके अंदर जो सदस्यता है वो 105 देशों की सक्रिय सदस्य, इसके 105 देश है, और 32 ऐसे सदस्य हैं जो सम्मानित सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इसमें मेंबरशिप ली होगी। The IOC organizes the modern Olympic Games held in summer and winter। IOC ऑर्गेनाइज करती है समर में और विंटर में होने वाले ओलंपिक गेम्स को एवरी 4 ईयर, हर चौथे साल। ठीक है। दी फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स बाय द इंटरनेशनल कमेटी वर हेल्ड इन एथेंस। सबसे पहले जो गर्मियों के समय में होने वाले ओलंपिक खेल हैं वो एथेंस ग्रीस में कराए गए थे इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा 1896 में। जबकि पहले विंटर ओलंपिक खेल जो कराए गए थे वो चैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में कराए गए थे। Until 1992 both summer and winter Olympic games were held in the same year। जब तक 1992 तक समर और विंटर के ओलंपिक खेल एक ही साल में हुआ करते थे, उसके बाद ये अलग अलग होने शुरू हो गए। After that the IOC changed the winter Olympic games to the even years between summer games to help space the planning of the two events 2 years apart from one another। तब उसके बाद IOC ने क्या किया कि हर दूसरे साल, पहले जैसे समर ओलंपिक्स हुए 1924 में, तो 1926 में होंगे विंटर ओलंपिक्स, फिर 1926 के बाद 1928 में होंगे समर ओलंपिक्स। तो समर टू समर कितने साल का गैप हो गया, 4 साल का। ऐसे विंटर टू विंटर कितने साल का गैप हो गया, 4 साल का। लेकिन समर और विंटर के बीच में कितना गैप हो गया, 2-2 साल का। तो इस तरह से ये, ताकि तैयारी का समय मिल जाए, इस तरह से ये मतलब ओलंपिक गेम्स कराने लगे। सिंस 2010 दी IOC हैज स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर यूथ ओलंपिक। उसके बाद 2010 में IOC ने समर और विंटर यूथ ओलंपिक कराने शुरू कर दिए। दी फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक वर हेल्ड इन सिंगापुर इन 2010। जो यूथ युवाओं के लिए ओलंपिक्स कराए गए थे वो 2010 में कराए गए थे, जबकि पहले विंटर यूथ ओलंपिक जो इंसब्रक में कराए गए थे 2012 में। अब मेंबर ऑफ द कमेटी समझ लीजिए, IOC के अंदर कौन कौन से पद हैं और कितने पद की क्या क्या मतलब स्थितियां हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहला सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट का, अध्यक्ष का। द प्रेसिडेंट ऑफ द IOC इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, मेंबर्स चुनाव करते हैं। मेंबर्स के बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 8 ईयर। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 8 साल का होता है। ये 8 साल के लिए चुना जाता है इस कमेटी। जब ये 8 साल का कार्यकाल इसका पूरा हो चुका होता है तो इसको मतलब री इलेक्ट किया जाता है। द करंट IOC प्रेसिडेंट इज थॉमस बक। उस समय के जो करंट IOC के प्रेसिडेंट थे वो थॉमस बक थे। अब आपके लिए होमवर्क है, आप ये फाइंड आउट करके आएंगे कि प्रेजेंट समय में IOC के प्रेसिडेंट कौन है। वाइस प्रेसिडेंट्स इन दी IOC 4 वाइस प्रेसिडेंट्स आर इलेक्टेड। IOC के अंदर 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब उपाध्यक्ष जो होते हैं वो 4 होते हैं।
These officials are also elected by members of the committee. ये जो officials हैं ये कमिटी के समिति के members के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को भी कौन चुनता है? members चुनते हैं। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी कौन चुनता है? members चुनते हैं। They are elected for a term of 4 years. लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। 4 साल तक ये उपाध्यक्ष रह सकते हैं। They can be reappointed if members of the committee desire so. हालांकि 4 साल बाद इनको दोबारा भी चुना जा सकता है यदि समिति के सदस्य ऐसा चाहते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। अब इसके बाद थर्ड लेवल पर जो इसका तीसरा स्तर है वाइस प्रेसिडेंट के बाद वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होता है। The IOC executive board consists of the president, 4 vice president and 10 other members. अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर मतलब जो कार्यकारिणी सभा है उस सभा के अंदर एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 अदर मेंबर होते हैं, यानी कि कुल मिला के 15 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 15 लोग होते हैं। All the members of the IOC executive board are elected by the IOC session. All the members of IOC from various countries in a secret ballot. अब इसके जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य होते हैं, भाई प्रेसिडेंट तो रहना ही रहना, वाइस प्रेसिडेंट चारों रहने तो उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो पहले से ही चुन लिए गए। लेकिन जो बाकी के 10 सदस्य हैं उनका चुनाव बैलेट बटन के द्वारा किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के द्वारा किया जाता है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा। बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट the IOC executive board assumes the general overall responsibility for the administration of the IOC and management of its affairs. भाई IOC से संबंधित IOC के अधिकार में आने वाले ओलंपिक से संबंधित जितने भी मामले हैं उन सभी की देखरेख करना और ओलंपिक से संबंधित सभी कार्यों को एडमिनिस्टर करना ये IOC की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब काम होता है। उसका काम है कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। मेन फंक्शन क्या है अब IOC के, ये समझ लीजिए। दी IOC परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ये सारे काम करती है, 10 काम है। पहला काम क्या है IOC का? द प्लेस वेयर द ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय दिस कमेटी। ओलंपिक किस देश में होंगे ये डिसाइड कौन करेगा? IOC डिसाइड करेगा। द राइट टू डिसाइड द डेज इन व्हिच द गेम्स विल बी हेल्ड आल्सो रेस्ट विद दिस कमेटी। किस दिनों में किस तारीख से किस तारीख को होंगे, कौन से महीने में होंगे साल के, ये सब भी डिसाइड करना मतलब महीना तो डिसाइड है समर और विंटर, दिन डिसाइड करना ये किसका काम है? IOC का। फॉर कंडक्टिंग द कॉम्पिटिशन एंड जनरल प्रोग्राम्स फॉर द ओलंपिक्स फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन आर सेट अप बाय दिस कमेटी। जितने भी आधारभूत नियम, कानून, कायदे हैं वो बनाना इस कमेटी का अधिकार है। ओलंपिक के लिए जनरल प्रोग्राम्स कराना, सामान्य कार्यक्रम कराना जिससे ओलंपिक्स को लेके अवेयरनेस फैले, कंपटीशन कराना, ये भी किसके अधिकार में है? IOC के अधिकार में। इट आल्सो एनकरेजेस एंड सपोर्ट्स द प्रमोशन ऑफ एथिक्स इन स्पोर्ट्स एज वेल एज एजुकेशन ऑफ यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स के थ्रू, खेल कूद के थ्रू नव युवाओं में एजुकेशन, शिक्षा और खेलों के प्रति एथिक्स के प्रमोशन और जो मतलब खेलों में लोग रुचि लें, उसमें खेलों में भागीदारी करें और खेलों के अंदर फेयर गेम, डिस्क्रिमिनेशन फ्री गेम, इस तरह की चीजों को लागू करने का काम ये IOC का है। और दूसरी बात ये भी है कि जो युवा खेल में भागीदारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने का काम भी IOC का है। It also ensures the regular conduct of the Olympic Games. ये इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि ओलंपिक खेल हर 4 साल में कराए जाएं, समर टू समर 4 साल, विंटर टू विंटर 4 साल। ये भी जिम्मेदारी इसी की है कि हर 4 साल में गेम होने ही चाहिए। It takes action in order to strengthen the unity and to protect the independence of the Olympic movement. ये एक्शन लेती है, काम करती है, इसके लिए ताकि एकता बरकरार रहे, यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और ओलंपिक मूवमेंट की जो स्वतंत्रता है उसमें किसी दूसरी बाहरी गवर्निंग बॉडी का हस्तक्षेप ना हो। मतलब कोई यूनाइटेड स्टेट ये ना कहने लगे हमारे हिसाब से चलो, कोई इंडिया जैसा देश या चाइना जैसा देश या रशिया जैसा देश ये ना कहने लगे कि हमारे हिसाब से चलो, तो उस पर किसी का अधिकार ना हो, किसी का हस्तक्षेप ना हो। इसके अगेंस्ट एक्शन लेना, इस दिशा में काम करना भी किसका काम है? IOC का काम है। तो आगे वो कहते हैं इट आल्सो एक्ट्स अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अफेक्टिंग द ओलंपिक मूवमेंट।
ओलंपिक मूवमेंट को प्रभावित करने वाली किसी रंग भेद की नीति के खिलाफ काम करना भी, डिस्क्रिमिनेशन की नीति के खिलाफ काम करना भी किसका काम है? आईओसी का काम है। इट एनकरेज एंड सपोर्ट्स द प्रमोशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एट ऑल लेवल, सभी स्तरों पर ये इसका काम ये है कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी को ये सपोर्ट करे और प्रमोट भी करे। पहले तो जो भागीदारी करनी है उनका ख्याल रखे, उनका ध्यान रखे, उनकी सहायता करे। दूसरा, नई खिलाड़ियों को भागीदारी करने के लिए प्रेरित करे, ऐसे कार्यक्रम चलाए, ऐसे टीवी एड कराए, इस तरह से एडवर्टीजमेंट कराए या ब्रॉडकास्टिंग कराए गेम्स की, जिससे लोगों के अंदर रुचि पैदा हो, लोग प्रेरित हो, गर्ल्स मोटिवेट हो, वुमेन्स मोटिवेट हो और इसमें हिस्सा लें। इट लीड्स द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब आप सभी जानते ही हैं स्पोर्ट्स में, खेलों में डोपिंग करते हैं, खिलाड़ी डोप करते हैं, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अचानक से शक्ति बढ़ जाती है। तो डोपिंग के खिलाफ एक्शन लेने का काम भी किसका है? आईओसी का है। इट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो जैसे आपने स्पेशल ओलंपिक में इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल को पढ़ा या फिजिकली इंपेयर्ड या विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए पढ़ा, सभी लोगों के लिए स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट को इंकरेज करने का काम करती है, एनकरेज कराती है, प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। इट अपोज एनी पॉलिटिकल और कमर्शियल एब्यूज ऑफ स्पोर्ट्स एंड एथलेट्स, किसी खिलाड़ी पर कोई कमर्शियल कंपनी प्रेशर बनाए या कोई पॉलिटिकल लीडर प्रेशर बनाए या पॉलिटिकली कोई चीटिंग कर रहा हो, किसी खिलाड़ी को चुने जाने से रोके और अपनी किसी पार्शियलिटी की जा रही हो, अपने किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा हो, तो इन सब पर नकेल कसने का काम करते हैं आईओसी। प्लीज पॉज द वीडियो। ओलंपिक एसोसिएशन, अब जैसे कि ये तो हो गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर बहुत सारे नेशंस, 105 तो मेंबर ऐसे हैं जो कि मतलब जस्ट मेंबर हैं और 32 ऑनरेरी मेंबर्स हैं। तो कुल मिला के कितने मेंबर हो गए? 137 है ना, 137 मेंबर हो गए, 137। तो 137 कंट्रीज की अपनी अलग अलग एसोसिएशन होगी। पहले तो एक अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन होगी, उसके नीचे 137 नेशनल एसोसिएशन होगी। तो ऐसे ही आप किस देश में रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया की अपनी ओलंपिक एसोसिएशन है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जवाबदेही होती है किसको जवाब देगी? आईओसी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। जैसे हेड मिस्ट्रेस जवाब देती है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल जवाब देता है डायरेक्टर को, ऐसे ही आईओए के अंदर, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसके अंडर में है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, पढ़ते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927, 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को मतलब एस्टैब्लिश किया गया, स्थापित किया गया। कमेंट सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, ये टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना होगा। प्लीज पॉज द वीडियो। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर Noheran became the founder, president and secretary general respectively of Indian Olympic Association। देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और भारत में ओलंपिक खेलों को, हॉकी फेडरेशन को बढ़ावा देने का सबसे मतलब इंडिया के, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो परिवार है वो है टाटा ग्रुप। सर दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बेटे थे। जमशेदजी टाटा के भाई के बेटे जेआरडी जहांगीर रतन जी टाटा, और इन सब के बेटे आजकल जो प्रेजेंट में अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं रतन टाटा। तो इस टाटा ग्रुप ने पूरे भारत के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं, और इंडस्ट्रीज जो टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के प्रति। दूसरा, जितने भी ऐसे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने मतलब टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा साइंस इंस्टीट्यूट, इतने कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए हैं इंडिया के अंदर कि भारत वास्तव में इस परिवार का बहुत बड़ा ऋणी रहेगा हमेशा हमेशा। और इन लोगों ने क्या किया है कि
मतलब भारत के अंदर गेम्स को प्रमोट करने का बहुत बड़ा काम किया। हॉकी ओलंपिक्स में तीसरे ओलंपिक में भारत की टीम लास्ट तक, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लास्ट तक जाने वाली नहीं थी, लेकिन अपने पैसे से पूरा खर्चा उठाकर ओलंपिक में हॉकी टीम को भेजना ये सर दोराबजी टाटा का मतलब काम था। इंडियन एयरलाइंस का नाम आपने सुना है? भारतीय एयरलाइंस ये टाटा एयरलाइंस की पहले पूरी एयरलाइंस, पूरी इंडस्ट्री दान में दे दी इंडिया को। ये इंडियन एयरलाइंस हो गई, सरकारी संपत्ति हो गई, सरकार चलाएगी इसको। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट भारत में बना के दान में दे दिए। तो सबसे बड़ा हेल्पफुल जो परिवार रहा है, जिसने हेल्प की है भारत को आगे बढ़ाने में, विकसित कराने में, वो ये टाटा ग्रुप रहा। तो सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और डॉक्टर नोहेरेन ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल बने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, क्योंकि इन्होंने स्थापित किया था आईओए जो बनाया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, वो बनाया ही इन्होंने होगा। तो आईओए इज एफिलिएटेड टू दी आईओसी। जैसे आप देखते हैं कि एक संस्था किसी बड़ी संस्था से एफिलिएटेड होती है, उससे मान्यता मिलती है। तो आईओए को मान्यता किससे मिली हुई है? आईओसी से। जैसे स्पेशल ओलंपिक को मान्यता किससे मिली हुई? आईओसी से। ठीक है। सर दोराबजी टाटा वाज इलेक्टेड द फर्स्ट आईओसी मेंबर इन इंडिया। पहले आईओसी मेंबर चुने गए थे दोराबजी टाटा। In 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईओ। फिर इन्होंने 1928 में प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन ले लिया। आफ्टर दैट महाराज भूपिंदर सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईओ। महाराज भूपिंदर सिंह इसके प्रेसिडेंट बने। इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928 which were held in Amsterdam, the Indian hockey team was sent to Olympic. एम्स्टर्डम में 1928 में इंडियन हॉकी टीम को ओलंपिक में खेलने के लिए भेजा गया। The Indian hockey team which participated first time in Olympic Games won a gold medal. उसको क्या मिला? गोल्ड मेडल। उस समय हॉकी की टीम जो थी बहुत जबरदस्त इंडिया की हॉकी टीम थी, मेजर ध्यानचंद का समय था। ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ऐसा माना जाता था कि गेंद जब रुके हॉकी के पास आती है तो गेंद हॉकी से चिपक जाती है, क्योंकि छूटती नहीं थी, वो जहां भी उस पर ट्विस्ट करते ले जाते थे। ऐसा, और एडोल्फ हिटलर ने तो गेंद बीच में रुकवाकर उनकी हॉकी चेक कराई थी कि कहीं उसमें स्टिक के अंदर मैग्नेट तो नहीं है, बॉल के अंदर स्टिक के अंदर। तो मतलब ऐसे हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और उनके नाम से पुरस्कार मिले। The Indian hockey team which participated first time in Olympic game won a gold medal. The election of the office bearers of the IOA is held after every 4 years. हर 4 साल बाद जो ऑफिस बियरर होता है आईओए का, जो मुख्य अधिकारी होता है, उसके लिए 4 साल बाद इलेक्शन होता है। The council consists of various members. इस काउंसिल में बहुत सारे अलग अलग मेंबर होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, 6 ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल होते हैं, और 1 ऑनरेरी ट्रेजरर होता है, कोषाध्यक्ष होता है। 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के 7 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, और 7 नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एसोसिएशंस के, या नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बात है। अब आईओए के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या काम करती है आईओए? डेवलपमेंट करती है, प्रमोशन करती है ओलंपिक मूवमेंट का, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देती है, उसको विकसित करती है। इन्फोर्समेंट करती है रूल और रेगुलेशन जो आईओसी ने बनाए हैं, आईओसी ने बनाए हैं, और आईओए ने भी अपने कुछ स्पेशल रूल बनाए हुए हैं, उन नियम कानून कायदों का पालन करवाती है खिलाड़ियों से। टू बी द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन कंप्लीट फॉर्म एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक इवेंट। ओलंपिक इवेंट से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होती है पूरी तरह से, कि भारत के अंदर खिलाड़ी कौन चुन करके किस खेल का कहां भेजा जाएगा खेलने के लिए, उस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार होती है आईओए। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक कार्यकारिणी संस्था के रूप में जिम्मेदार होती है। प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ द फिजिकल, मॉरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ द नेशन सो दैट देयर कैरेक्टर कैन बी डेवलप्ड। और ये जिम्मेदार है युवा लोगों को कल्चरल एजुकेशन देना, सांस्कृतिक शिक्षा देना, मोरल एजुकेशन देना, नैतिक शिक्षा देना, शारीरिक शिक्षा देना। इस सब को लेकर के ये एनकरेजमेंट देती है, मतलब बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है, प्रमोशन करती है, इनका बढ़ावा करती है, ताकि
हमारे देश के युवाओं का अच्छा चरित्र डेवलप हो सके, कैरेक्टर अच्छा डेवलप हो सके। Admitting the membership of the State Olympic Association and National Sports Federation for which submission of their annual report and audited statement of accounts is necessary। अब IOA के अंदर में दो संस्थाएं काम कर रही हैं। पहला स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य स्तर की ओलंपिक एसोसिएशन काम कर रही है, दूसरा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन काम कर रही है। ठीक है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है 7 और 12 है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो कुल मिलाकर 12 और 7 19 संस्थाएं आईओए के अंदर काम करती हैं। आईओए इनको पैसा अलॉट करती है कि अपने लिए स्टेडियम बनाओ, स्टेडियम के रखरखाव करवाओ, वहां पे रखरखाव के लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उनको अपॉइंट करो, उनकी मंथली सैलरी दो और कोच रखो हर एक खेल के लिए, खिलाड़ियों का खर्चा उठाती है। तो उस सब का पैसा अलॉट करती है आईओए उनको। आईओए से जो पैसा मिलता है, जो ग्रांट मिलती है, उसका ऑडिट होता है कि आपने कहां खर्च किया भी या नहीं किया। उसकी जांच पड़ताल के लिए अधिकारी भेजे जाते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट किसको भेजती है? स्टेट फेडरेशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आईओए को भेजती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भेजती है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये चेक करती है कि फिर हमारा जो पैसा भेजा गया है इन 19 संस्थाओं को जो उसके नीचे काम कर रही है वो सही इस्तेमाल में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, टू अंडरटेक विद असिस्टेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस, वेलफेयर टीम फ्रॉम इंडिया टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स एंड अदर गेम्स व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आईओसी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पैट्रोनेज के अंदर जो भी खेल कराए जाते हैं उन सब खेलों में खिलाड़ियों को भेजने, रहने, खाने का खर्चा, उनकी सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी, भारत के खिलाड़ियों की जिम्मेदारी आईओए करती है। और आईओए की इस काम में मदद कौन करती है? स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन करती है। ये 19 संस्थाएं मिलकर पैसा जुटाती हैं और आईओए को पैसा भेजती है। आईओए अपने आप पैसा इकट्ठा करती है और फिर आईओसी की पैट्रनेज में आईओसी के नाम के ध्वज के तले जो भी खेल हो रहे हो, चाहे किसी भी तरह का वो चैंपियनशिप हो रही है, कोई स्पोर्ट्स कोई चैंपियनशिप चल रही है, उसमें खिलाड़ियों को भेजने, खाने का खर्चा, उनके एकोमोडेशन का, उनके कपड़ों का, वो सारा उनकी सैलरी वो सब पे करती है वो आईओए। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी फेडरेशन फॉर मिसबिहेवियर फॉर एनी अदर अनडिजायरेबल एक्टिविटी ब्रिंगिंग डिसक्रेडिट टू द कंट्री। अब इन 19 संस्थाओं के जो आईओए के नीचे काम कर रही है, यदि ये संस्था किसी तरह का मिसबिहेव कर रही है, किसी खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, या किसी खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए पार्शियलिटी कर रही है, या किसी खिलाड़ी को डोपिंग करा रही है अपना नाम बढ़ाने के लिए, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम भी आईओए करती है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बताई यहाँ पे कि ऐसा कोई काम जो देश के नाम पर धब्बा लगा दे, जैसे एक खिलाड़ी को उठा गया था डोपिंग